हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जेपी साइंस क्लासेस में। आज हम आपके लिए आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। इसमें आप क्या करेंगे कि हम करेंगे आपका क्लास 12 का चैप्टर सेकेंड, जिसका हम इसमें पूरा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यानी आज की क्लास में हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल। क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकल। आज की क्लास का हम पूरा न्यूमेरिकल करेंगे और इसमें आपके पीवाईक्यू भी होंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जो जिनके आने की संभावना है आपके यूपी बोर्ड 2024 में। तो इस प्रकार आपका पूरा इस चैप्टर को कवर किया गया है इस वीडियो में और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो उसके आधार जितने होगा सब कुछ आपको एक ही क्वेश्चन बता दिया जाएगा। तो ये आपका वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो काफी पेन लेकर बैठ जाइए और सभी चीजों को आप ध्यान से समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर आपका ये कौन चैप्टर है? आपका चैप्टर सेकेंड का क्या है? पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। क्या होगा? न्यूमेरिकल। तो देखिए, चलिए आप पहला क्वेश्चन देखिए। आप करेंगे क्या? पहले क्वेश्चन को देखेंगे, पढ़ेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, खुद से करेंगे और उसके बाद फिर वीडियो को देखेंगे। अगर आ गया तो अच्छी बात है, आप ऐसे मिले एक सही गलत, और नहीं आया तो आप ये देखिए कि आपको कहाँ नहीं आया, कहाँ दिक्कत आ रही है और उस दिक्कत को दूर कीजिए। चलिए आप पहला क्वेश्चन देखिए। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस टू क्यू एक दूसरे से डी दूरी पर रखे गए और इनके मध्य में इनके मिलाने वाली रेखा में ऐसे बिंदु की स्थिति ज्ञात है जहां पर आवेशों का विभव शून्य। यानी देखिए करा आपके पास दो आवेश, कितने आवेश है? दो आवेश। कितने आवेश है? दो। चलिए हम क्वेश्चन पहला स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करा हमारे पास कि आपके पास कितने आवेश है? दो आवेश। एक आपके पास है प्लस क्यू आवेश, दूसरा आपके पास है माइनस टू क्यू आवेश। अब देखिए इनके बीच की दूरी आपको दिया है कितना? इनके बीच की दूरी आपको दिया है डी। कितना दिया है? फिर कह रहा है कि इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर यानी मिलान रेखा पर आप वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पर विभव का मान शून्य। जहां पर विभव का मान क्या है? शून्य। तो देखिए आप क्या करेंगे कि प्लस क्यू से मान लीजिए आप यक्स दूरी, प्लस क्यू से यक्स दूरी पर कोई बिंदु है यहाँ पर इन दोनों आवेशों के बाद विभव मान शून्य। देखिए इस बिंदु पर यानी प्लस क्यू से यक्स दूरी पर कोई बिंदु है। चलिए इस बिंदु का नाम रखते हैं पी। कौन सा बिंदु? पी। तो पी बिंदु पर विभव क्या होगा? शून्य। तो आप ये बताइए पी से इस माइनस टू की आवेश की बीच दूरी क्या होगा? अगर पी से माइनस टू की आवेश की बीच दूरी देखेंगे आप, देखिए यहाँ से यक्स हुआ तो ये आपका हो जाएगा डी माइनस। कैसे? क्योंकि देखिए पूरा आपका क्या था? डी था। डी में से अगर आप एक्स निकाल दो कितना हो जाएगा? डी माइनस। समझ आया? चलिए अब आपको निकालना है विभव। देखिए यहाँ पे विभव कब शून्य होगा? देखिए ये आपका धन आवेश कैसे है? ऋण आवेश। तो धन आवेश और ऋण आवेश दोनों को जोड़ने पर विभव यहाँ पे क्या आएगा? शून्य आएगा। दोनों जोड़ने विभव क्या आएगा? शून्य। तो आप क्या कीजिए सबसे पहले इस आवेश का यहाँ विभव निकाल लीजिए और फिर इस आवेश का यहाँ विभव निकाल दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाना चाहिए? जीरो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव मान निकालना है। तो आप अगर प्लस क्यू का है इसके कारण यहाँ विभव का सूत्र निकालेंगे तो अभी आपको हम पीछे बताया था कि विभव का सूत्र क्या होता है। देखिए विभव का सूत्र होता है V बराबर होता है 1/4 इनटू Q अपान R। यही होता है इसका विभव का मान। तो अब ध्यान दीजिए आप, ये किसका होता है? विभव का सूत्र होता है। अब इसी सूत्र से आप इसके कारण निकाल लीजिए। तो जब निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा आपका V। अच्छा हम इसको V1 लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? V1। देखिए इसके कारण जो लिख रहे हैं हम उसको, ये पहला आपका आवेश है, ये कौन सा आवेश है? दूसरा। तो पहले आवेश का हम V1 लिख दे रहे हैं। तो V1 आपका क्या होगा? 1/4 इनटू Q। देखिए प्लस Q है, क्या लिखेंगे? प्लस Q अपान इनके बीच की दूरी कितना है? देखिए x माने तो क्या लिखेंगे? x। ये आपका हो गया पहला। अब देखिए इसी प्रकार आप क्या लिखेंगे? देखिए आप क्या निकाल लिए हैं? प्लस Q का यहाँ विभव निकालिए। अब लिखा है माइनस टू क्यू का यहाँ पर विभव निकालेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस टू क्यू के कारण बिंदु P पर विभव। अगर आप विभव निकालेंगे तो क्या आएगा? देखिए अब यहाँ फिर से आप निकालेंगे V सेकेंड। अब क्या लिखेंगे? V सेकेंड दूसरा वाला आवेश है तो इसके कारण अगर आवेश निकालेंगे क्या होगा? 1/4 इनटू देखिए यहाँ पर माइनस टू क्यू आएगा अपान इनके बीच दूरी क्या है? D माइनस एक्स।
ये क्या निकल गया आपका विभव मान निकल गया। अब ध्यान देखिए आप यहाँ से अगर आपको विभव मान निकल गया तो इसके बाद क्या करेंगे, आपको निकालना क्या है बिंदु P पर, तो आप क्या लिखेंगे बिंदु P पर कुल विभव। बिंदु P पर कुल विभव कितना है, आपको क्वेश्चन में कहा है कि बिंदु P पर कुल विभव कितना आएगा 0, यानी आप लिखेंगे जब देखिए V फर्स्ट प्लस V सेकेंड, आप अगर इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, ये आएगा आपका 0, कितना आएगा 0। देखिए पहले का विभव और दूसरे का विभव, इस आवेश और इस आवेश का है जो विभव कितना होगा 0, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 0। चलिए अब यहाँ पे इन दोनों का मान रख दीजिए, तो मान हम इस तरफ रख देते हैं। चलिए यहाँ देखिए V1 है फिर V2, तो V1 मान यहाँ देखिए क्या है 1/4 क्यू पानी, क्या लिखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान एफ प्लस, देखिए V2 मान क्या है आपका 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू -2 को अपॉन -0, ये बराबर 0। अब ध्यान से देखिए आप देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है माइनस, क्या है माइनस, अगर ये माइनस वाले को उठा के ना कर दें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए इससे होगा क्या, ये माइनस इस माइनस से इस प्लस में गुणा करके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो अगर ये माइनस से उठा के प्लस हो जाएगा, चलिए इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए इसको हम ले जाना होगा क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन एफ, ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू, देखिए अभी हो जाएगा 2q, अब माइनस नहीं 2q अपॉन डी माइनस कितना हो जाएगा। अब ध्यान देखिए ये वाला और ये वाला दोनों बराबर इसलिए कट जाएगा, अब देखिए यहाँ पर भी क्यू है और यहाँ पर भी क्यू, क्यू से क्यू भी कट जाएगा, देखिए बचा यहाँ से यहाँ बचा 1/x बराबर यहाँ क्या बचा है 2/d माइनस x, ये बचा है। तो अब ध्यान देखिए इसका पीरियड गुणा कर दीजिए, जब देखिए इसका पीरियड गुणा करेंगे तो x गुणा 2 करेंगे कितना होगा 2x बराबर, इसका होगा 1 में करेंगे क्या हो जाएगा d माइनस, अब देखिए माइनस है ना, माइनस बराबर दिखाना है क्या हो जाएगा 2x प्लस x हो जाएगा, देखिए माइनस था बराबर दिखाया क्या हो जाएगा प्लस, प्लस x बराबर d, और देखिए 2x और x आपस में क्या होगा जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3x बराबर d के, और अगर यहाँ से आप x मान निकालेंगे क्या हो जाएगा d/3, यानी आपका x मान कितना आ गया d/3, d/3 कितना आ गया 3, यानी अगर आप प्लस q से d/3 दूरी पर देखेंगे तो आपका विभव 0 है, यानी यहाँ पर जो x मान आया देखिए x मान कितना आया, x मान आया है d/3, यानी प्लस की वजह से d/3 दूरी पर देखेंगे विभव मान 0, समझ आया, ये आपका क्वेश्चन का है। तो आप बताइए आपका आंसर आया कि नहीं, अगर आंसर आया था तो कमेंट में हाँ जरूर लिखिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम आगे अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आप अगला क्वेश्चन स्क्रीन देखिए क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कहा है कि तीन बिंदु आवेश Q1 बराबर आपका दिया 1 माइक्रोकूलम, Q2 -2 माइक्रोकूलम और Q3 बराबर दिया है 3 माइक्रोकूलम, क्रमशः बिंदु 1,0,0 तथा 0,2,0 तथा 0,0,3 मीटर पर रखे हैं, तो मूल बिंदु पर विद्युत विभव की ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या कहा है, देखिए आपके पास तीन आवेश हैं, तीनों को इस बार आपको अक्षों पर दिखाया, किस पर दिखाया अक्ष पर, तो आपको पता है कितने अक्ष होते हैं, देखिए 3 अक्ष होते हैं। तो सबसे पहले आप अक्ष बना लीजिए, अगर 3 अक्ष होते हैं देखिए आपका ये दूसरा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है दूसरा, देखिए ये आपका x अक्ष होगा, ये y अक्ष होगा, ये x अक्ष होगा और ये देखिए ये आपका है x, ये कौन सा है y और ये है आपका z। अब देखिए आपको तीन आवेश दिया, कितने आवेश दिया तीन आवेश, और तीनों आवेश का निर्देशांक दिया। देखिए आपको आवेश क्या क्या दिया मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए Q1 का मान आपको कितना दिया 1 माइक्रोकूलम, Q2 का मान आपको दिया है -2 माइक्रोकूलम और Q3 का मान कितना दिया है, Q3 का मान आपको दिया है 3 माइक्रो ये दिया है। अब कह रहा है कि इन तीनों की स्थिति, देखिए इन तीनों की स्थिति का क्रमशः, इन तीनों की स्थिति क्रमशः कितना है 1,0,0, देखिए 1,0,0 में तो एक अक्ष पर देखो एक अक्ष पर यहाँ पर आपका क्या होगा 1,0,0, दूसरा फिर कहा है आपका, दूसरा क्या कहा, दूसरा कहा है 0,2, देखिए 0,2 यानी y अक्ष पर दिया आपको कितना 0,2,0, और फिर आपको तीसरा दिया है 0,3। अब देखिए यही आपको दिया है, अकर है मूल बिंदु पर क्या निकालना है आपको, मूल बिंदु विभव निकालना है। ध्यान से देखिए
देखिए यहाँ पर x का मान दिया इसलिए हम x पर लिखे हैं, जो y का मान दिया था दूसरे स्थान पर y है इसलिए y लिखे हैं, और z का मान दिया इसलिए z पर लिखे। एक्चुअली होता क्या है आपको इतना तो पता होगा बेसिक। देखिए ये लिखा था निशान x का y का z, ये निशान लिखा था। देखिए ये पहला वाला देखा फिर पहले वाले x मान था इसलिए x बनाया, दूसरा वाला सिर्फ y मान था y बनाया, दूसरा x था z पर था तो z बना। ठीक है, ये तीनों आवेशों के निर्देशांक, अगर आपका पहला आवेश यहाँ पर यानी 1 माइक्रोकूलम आवेश यहाँ है और -2 माइक्रोकूलम आवेश यहाँ है और 3 माइक्रोकूलम आवेश यहाँ, तो देखिए ये तीनों आवेश तीनों बिंदुओं पर स्थित है। अब इन तीनों के कारण करा मूल बिंदु कहाँ है, मूल बिंदु पर विभव की गणना करना। ये क्या है, तो देखिए एकदम सिंपल है, आप क्या करेंगे तीनों आवेशों के कारण मूल बिंदु पर विभव निकालेंगे। अब विभव निकालने के बाद तीनों को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा आपका कुल विभव। तो ध्यान, अच्छा दूसरी चीज सभी दूरियां मीटर में दिया है, किसमें दिया है मीटर में। आप क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, उसमें दूरियां सभी किसमें दिया है मीटर में दिया। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए पहले का आविष्कार, दूसरा आविष्कार, तीसरा आविष्कार, इन सभी का विभव क्या निकालेंगे विभव। तो विभव निकालने से देखिए इसको शुद्ध भाषा में लिख लीजिए। ये आपका देखिए क्या है, 1 माइक्रोकूलम का आप लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻6 कूलम, इसको आप लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻6 कूलम, और इसको आप लिख सकते हैं 3 × 10⁻6 कूलम। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, तीनों आवश्यक कारक इनका क्या निकाल लीजिए विभव निकाल लीजिए, कहाँ पर मूल बिंदु पर। तो देखिए अब आप क्या निकालेंगे विभव, यहाँ लिखेंगे आप क्या, सबसे पहले लिखेंगे Q1 के कारण विभव। अगर आप Q1 का विभव निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको हम लिख देते हैं V1, क्योंकि Q1 के कारण निकालना, तो V1 आपका क्या आएगा, सूत्र होता है 1.4 इंटू Q अपॉन R। अच्छा ये बताइए ये R मान आपको पता है कि नहीं, देखिए Q मान आपको पता है, R मान पता है, अगर R का मान आपको पता है, अगर आपको भी कंफ्यूजन तो चलिए लिख देते हैं। देखिए इससे यहाँ पर देखिए 1 माइक्रोकूलम कितना है 1 मीटर दूरी पर, कितने मीटर दूरी पर 1 मीटर, यानी आपका R1 का मान कितना दिया है 1 मीटर। अब देखिए दूसरा जो आवेश है आपका कहाँ है 0,2 का मान दीजिए 2 मीटर, कितना मीटर 2, तो R2 मान कितना दिया है 2 मीटर। अब इसी प्रकार आप देखिए तीसरा कहाँ है 0,0,3, यानी कि आपका R3 मान कितना दिया 3 मीटर। ठीक है, चलिए अब इसी सूत्र में रख के सभी को सॉल्व कर देते हैं। तो अगर हम V1 निकालेंगे, देखिए इसका मान पूरा होता है आपको पता है, इसका मान होता है 9 × 10⁻9 इंटू Q1। Q1 मान कितना दिया था, Q1 का मान आपको लीजिए, Q1 मान दिया आपको 1 × 10⁻6 कूलम, कितना दिया है 1 × 10⁻6 कूलम। तो अब इसको आप सॉल्व करिए, देखिए अपॉन R मान कितना दिया 1 मीटर, एक रख लीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे देखिए कितना आएगा Q मान, देखिए 9 × 1 करेंगे 9 ही आएगा इंटू, देखिए 10 का 9 है 10 का -6 है, तो 9 से 6 कट जाए कितना चाहिए 10/3, इतना आएगा वोल्ट। ये किसका आ गया V1 का, किसका V1 का। इसी प्रकार आप किसका निकालेंगे, देखिए Q2 के कारण विभव, किसी कारण Q2 के कारण विभव। अब Q2 का विभव निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए V1। अब हम इस सूत्र को नहीं लिखेंगे डायरेक्ट मान लेते हैं, देखिए क्या होगा 9 × 10⁻9 इंटू, अब देखिए Q2 मान कितना है, Q2 मान दिया आपका -2 × 10⁻6 अपॉन इनके बीच की दूरी कितना दिया, देखिए R2 मान कितना दिया है 2, तो लिख दीजिए 2। ठीक है, अब देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा क्या यहाँ पर V बराबर, देखिए माइनस है ना तो इसमें गुणा हो जाएगा तो ये देगा -9 × 10⁻, देखिए यहाँ पर 9 में से 6 कट जाएगा कितना हो जाएगा 3 वोल्ट, इतना सही है। अब यार देखिए ये आपका किसका मान हो गया V2 मान हो गया, किसका मान हो गया V2 मान हो गया। इसी प्रकार V3 का मान निकाल लीजिए, किसका मान निकाल लीजिए V3 का, तो देखिए V3 का मान यहाँ निकाल लेते हैं। देखिए आप क्या लिखेंगे Q3 के कारण विभव। अगर आप Q3 का विभव निकालेंगे, देखिए Q3 का विभव क्या होगा आपका, ये होगा V3 बराबर, देखिए 10/9 इंटू Q3 का मान कितना है 3 × 10⁻6 -6 माइनस लिखिए -6 अपॉन, अब देखिए आज इसका मान कितना है 3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो V3 मान कितना आएगा, V3 मान आएगा 9 × 10⁻3 वोल्ट। अब ध्यान दें आपका V1 V2 V3 निकल गया, आपको निकालना कहाँ था मूल बिंदु पर,
अब आप मूल बिंदु पर कुल विभव निकालना, तब तीनों का आवेश का विभव दोनों आवेश को बराबर कर देंगे। यानी अब आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे मूल बिंदु पर कुल विभव। अगर आपको मूल बिंदु कुल विभव चाहिए तो क्या करेंगे, तीनों विभव को जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम v निकालेंगे तो v क्या होगा, v1 प्लस v2 प्लस v3, यानी आपका v1। अब बताइए v1 मान कितना निकला, देखिए v1 निकला है 9 गुणे 10 घाते 3 प्लस v2 मान कितना है, देखिए माइनस 9 गुणे 10 घाते 3, ये कितना है माइनस 9 गुणे 10 घाते 3 प्लस v3 मान देखिए एक है कितना है 9 गुणे 10 घाते 3। अब इसको जोड़ दीजिए तो देखिए ये आपका क्या है, जितना ये उतना ये माइनस है, जितना ये प्लस उतना माइनस है, तो इसमें से घट जाएगा, बचेगा सिर्फ एक। तो आपका v1 कितना आ जाएगा, देखिए इससे कट गया मतलब इसमें से घट जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि माइनस से माइनस प्लस गुणा कर दिया, माइनस जाएगा। अब माइनस से ये प्लस एक माइनस से कट जाएगा, तो कितना आएगा 9 गुणे 10 घाते 3। यही आपका आंसर। तो समझ आया मूल बिंदु पर आपका विभव कितना आएगा, यहाँ पर मूल बिंदु विभव आएगा आपका 9 गुणे 10 घाते 3 वोल्ट। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, दो आवेश प्लस 2.4 माइक्रोकूलम तथा माइनस 2.4 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 2.5 गुणे 10 घाते माइनस 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस द्विध्रुव से 0.30 मीटर की दूरी पर एक निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव का मान ज्ञात। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए एक बार। देखिए आपको क्वेश्चन पढ़ने में तो बीच में बोल दिया, देखिए आप जब पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को तो आपको दो आवेश दिया, देखिए क्या क्या दिया है, कहा है यहाँ पर एक आपका प्लस 2.4 माइक्रोकूलम का आवेश है और एक है माइनस 2.4 माइक्रोकूलम का आवेश। ये दो आवेश है, ये क्या है, दो आवेश। अब कहा है इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी, देखिए इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वो कितना दिया है, वो दिया है आपको 2.5 गुणे 10 घाते माइनस 3 इतना दिया है। अब कहा ये एक द्विध्रुव बना रहे, ये क्या बना रहे, एक द्विध्रुव, यानी आपको बोल दिया कि आपका एक द्विध्रुव है। अब इस द्विध्रुव से निरक्षीय स्थिति, किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, इससे निरक्षीय स्थिति में देखिए निरक्षीय स्थिति के मध्य बिंदु से दूरी आपको दिया है, ये दिया 0.30 मीटर, यानी इसके मध्य बिंदु से आपका 0.30 मीटर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु है। इस बिंदु पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इस बिंदु पर आपको दो चीजें निकालना, क्या क्या निकालना है, विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों चीजें निकालना। तो आप सबसे पहले इसको करेंगे कैसे, देखिए आपको इसको सॉल्व करना कैसे है, हर एक चीज आप अच्छे समझिए। पहले देखिए अगर आपको क्वेश्चन देखकर डर लग रहा है कि क्वेश्चन बड़ा है तो सिंपल से आप कंफर्ट हो जाइए, पहले सब कुछ एकदम लंबी सांस लीजिए, सब कुछ छोड़िए। अब देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़िए और आप क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, आप लगाएंगे क्वेश्चन को जेपी स्टार से। देखिए आज आपको फिर से जेपी स्टार बताया जाएगा। देखो जेपी स्टार क्या है, क्वेश्चन को मात्र 3 स्टेप में करना है, कितने स्टेप में करना है, 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या है कि आपको जो जो मान दिया उसको लिखिए। देखिए स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट आपका है कि जो जो आपको मान दिया उस मान को रख दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको Q1 मान क्या दिया, Q1 मान आपको दिया है प्लस 2.4 माइक्रोकूलम। अगर आप माइक्रोकूलम दिया तो कूलम आप बदलेंगे क्या लिख सकते हैं, 2.4 गुणे 10 घाते माइनस 6 कूलम। इसी प्रकार आप देखिए आपको Q2 आवेश कितना दिया है आपको, ये दिया है माइनस 2.4 माइक्रोकूलम। तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस 2.4 गुणे 10 घाते माइनस 6, ये लिख सकते हैं। देखिए दो आवेश मान दिए, अब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी दी, इन दोनों से बीच की दूरी दी है, तो देखो दोनों आवेशों के बीच की दूरी को लिखते हैं 2l। तो 2l आपका क्या दिया है 2.5 गुणे 10 घाते माइनस 3 मीटर, यानी इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी ये दिया। फिर कह रहा है कि देखिए इसके मध्य बिंदु से कितना 0.3 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, तो ये आपको जो दूरी टिक मान दिया है, आर का मान दिया है, कितना दिया है 0.3। आप 0 लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते, देखिए क्योंकि 0 बाद आपका 0 को कोई नहीं, तो लिख सकते 0.3 मीटर, ये आपका आर का मान दिया, इतना आपको दिया है। देखिए आपका स्टेप पहला ये हो गया। अब इसमें आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लास्ट में पूछा क्या क्या, देखिए आपसे दो चीज पूछा, क्या क्या पूछा, दो चीज। आपको क्या क्या पूछा है, देखिए आपको एक पूछा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक पूछा है विभव, इन दोनों को पूछा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विभव। तो देखिए आपका स्टेप ना कंप्लीट फर्स्ट, जो आपका स्टेप फर्स्ट हो गया कंप्लीट।
अब इसके बाद आपका जेपी स्टार का दूसरा स्टेप क्या है, देखिए स्टेप नंबर आपका जो दूसरा है ये आपका है, आप जो पूछा आपसे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा, इन दोनों का सूत्र लिख दीजिए, बस स्टेप को इतना है। देखिए इसका जो आपका निरक्षीय स्थिति में सूत्र होता है, निरक्षीय स्थिति में सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P अपॉन R क्यूब, क्या होता है 1/4 पाई P अपॉन R क्यूब। और अभी आपको हम इसके जस्ट पहले बताए थे डिवीजन में कि जो निरक्षीय स्थिति में विभव होता है, विभव निरक्षीय स्थिति में विभव मान शून्य, निरक्षीय स्थिति में विभव मान शून्य होता है। अगर आप ये दोनों डायरेक्शन जानना चाहते हैं कि कैसे होता है तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। हमारे चैनल पर अवेलेबल है कि इस चैप्टर का पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर दोनों का कंप्लीट डेरिवेशन हमने सॉल्व किया है, तो उसको आप जाकर देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका स्टेप नंबर देखिए जेपी स्टार का जो स्टेप नंबर 2 था वो भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जेपी स्टार का थर्ड स्टेप आपके पास, देखिए अब क्या है स्टेप नंबर, हाँ स्टेप नंबर थर्ड क्या है, आप इस मान को उठाइए इसमें रख दीजिए, इस मान को उठाइए इस सूत्र में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, बस इतना ही करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको इस सूत्र में रखने के लिए देखो आपको पी चाहिए, क्या चाहिए पी, लेकिन अभी आपको पी पता नहीं। तो देखिए पी का छोटा सा सूत्र होता है, पी आपका क्या है, देखिए पी है आपका द्विध्रुव आघूर्ण, क्या है द्विध्रुव आघूर्ण, इसलिए पी से पी बराबर होता है 12 इंटू क्यू, ये पी होता है। तो ये होता है यहाँ से पी मान निकाल सकते हैं, तो पी के बराबर लिखिए 12, देखिए 12 का मान कितना दिया है 2.5 × 10⁻³ इंटू क्यू का मान कितना है, अब आपने क्यू दो से दिया है। ध्यान देखिए जो द्विध्रुव होता है उसमें दो आवेश होते हैं और दोनों आवेशों का परिमाण बराबर होता है, सिर्फ उनकी प्रकृति अलग होती है, प्लस होता है माइनस, देखिए दोनों बराबर है कि नहीं, बस प्लस और माइनस। अब एक आवेश ले लो तो एक आवेश का मान कितना है 2.4 × 10⁻⁶, इसका गुणा कर दीजिए, 204 का अगर इसमें आप गुणा करेंगे कितना आएगा, देखिए नॉर्मली इसका गुणा कर सकते हैं 25 का 100, फिर 25 × 50, 50 × 10 100। अब कहीं पर दशमलव है, देखिए एक अंक दशमलव है, एक दशमलव है, दो दशमलव, ये आपका सवाल में पूरा हो सकता है इंटू, देखिए 10 घाती -3 है, 10 घाती -6, तो टोटल आपका क्या है 10 घाती -9, ये आपका पी की मान है। अब इस पी के मान को आप विच्छेद कर दीजिए, तो स्टेप नंबर 3 में अप्लाई कर दीजिए, देखिए आप निकालेंगे ई बराबर, तो इसी सूत्र में रखेंगे, बताइए देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन मान होता है 9 × 10⁻9 इंटू पी, पी के मान देखिए कितना हम निकाले हैं 6 × 10⁻⁹, 6 × 10⁻⁹, देखिए ये दशमलव का जीरो लिखा है, इसको लिखना जरूरी नहीं, अपन आर क्यूब देखिए आर क्यूब है, तो आर मान कितना है 0.3 है ना, तो क्या लिखेंगे आप 0.3 का क्या कर देंगे फुल, क्या कर देंगे फुल। चलिए इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको लिख सकते हैं 9 × 6 इंटू, अच्छा ध्यान देखिए ये 10 घाते 9 है, 10 घाते -9, इससे कट जाएगा, तो आपका ये कुछ नहीं। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं 0.3 घात क्यूब है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 0.3 × 0.3 × 0.3, इतना लिख सकते हैं ना। चलिए अगर इन तीनों को आप दशमलव लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए 9 × 6 अपान, अगर इन तीनों को आप दशमलव लगाएंगे तो देखिए कितने अंक दशमलव 1 2 3 अंक, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 3 × 3 × 3, आप तीनों क्या करते हैं दशमलव हटा दें, और जब दशमलव हटता है यानी देखिए दशमलव आप इधर ले जाते हैं तो 10 घात में माइनस होता है, कितना होता है 10 की घात में माइनस, तो 3 के बाद दशमलव 10 घात -3 लगा दिए। चलिए इसको सॉल्व कर देखिए, देखिए 3 × 3 3 3 का 9, फिर 3 से 3 कर दिया जाएगा, 3 × 3 3 दूना 6, तो आपका ई का मान कितना है, देखिए 2 × 10 घात में माइनस, देखिए ये माइनस आएगा, बटे में था तो माइनस था, अगर ये बटे के ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका +3, इतना न्यूटन प्रति गुणा, ये क्या होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मान होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समझ में आया आपको। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान निकल गया, और विभव मान शून्य होता है, आप जानते हो कि निरक्षीय स्थिति में विभव का मान द्विध्रुव आघूर्ण का शून्य, ठीक है। चलिए आपका एक सवाल खत्म हो गया, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए विभव हमने कई क्वेश्चन कर लीजिए, अब हम कुछ धारिता क्वेश्चन करेंगे। देखिए आपका अगला क्वेश्चन धारिता पर है, लिखा है 25 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। देखिए आपको आवेश पूछा और धारिता तथा विभव का मान दिया,
तो आपको सवाल अगर हल करना है तो आप जिस भी स्टार्ट कीजिए, आप मार्क स्टेप में सवाल को कर देंगे और इसमें आपको कोई भी कठिनाई नहीं। सबसे पहले आप देखिए कि किसका किसका मान दिया। देखिए आपको किसका मान दिया, सबसे पहले आपको दिया है आवेश का, धारिता का मान दिया। किसका मान दिया, धारिता। यानी अब स्टेप फर्स्ट करेंगे, कौन सा करेंगे, स्टेप फर्स्ट। आप क्वेश्चन किससे करेंगे, क्वेश्चन करेंगे जेपी स्टार से। देखिए स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें किस किस का मान दिया है बस इसको रखना है। देखिए आपको कहा है सबसे पहले धारिता का मान दिया है, सी बराबर दिया है 25 माइक्रो फैराड। ये किसका मान दिया है, धारिता। कितना दिया, 25 माइक्रो फैराड। अगर कहेंगे फैराड से 25 माइक्रो को बदलेंगे, 25 को 10 में माइनस 6 फैराड लिखेंगे। दूसरा आपको विभव मान दिया, किसका मान दिया है, विभव। देखिए विभव मान आपको दिया है 400 वोल्ट। कितना दिया है, 400 वोल्ट। देखिए दोनों क्वेश्चन फिर पढ़िए, दोनों मान को देखिए। देखिए आपको धारिता मान कितना दिया है, इतना। अब विभव का मान आपको दिया है, विभव मान दिया है 250 वोल्ट। विभव मान कितना दिया है, 250। और आपसे पूछ रहा है इस पर आवेश, क्या पूछ रहा है, आवेश। आवेश यानी क्यू का मान आपसे पूछ रहा है। तो स्टेप फर्स्ट आपका कंप्लीट, जिसका मान दिया था और किसका पूछ रहा है। अब स्टेप सेकेंड आपका क्या है, स्टेप सेकेंड ये बताइए आप, स्टेप सेकेंड आपका है कि इसके भी सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है। तो आपको पता है अभी रिविजन में बताया गया था कि क्यूरा होता है सीवी, क्यूरा क्या होता है, सीवी। तो आप इसी सूत्र में रख के हल कर दीजिए। तो आप स्टेप थर्ड में लिखिए, क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में आवेश उठाइए, सूत्र मार दीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, क्यू आपको निकालना है, क्यू और सी। सी का मान कितना दिया है, 25 गुणे 10 घाते माइनस 6 इंटू भी का मान दिया आपको 250। चलिए इसका गुणा कर दीजिए, गुणा तो आ जाएगा ना। चलिए जल्दी से गुणा कीजिए। देखिए इसका गुणा करेंगे, इसमें क्या होगा, 0 25 पंचे 125, मतलब 12 25 गुणा 50, 50 12 62 गुणे 10 घाते माइनस 6। अब देखिए 10 घाते माइनस 6, अब दशमलव देखिए यहाँ से अगर आप यहाँ दशमलव लगाते हैं, इसको कोटि में लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, क्यों बराबर। देखिए ये आपका हो जाएगा 6.250 गुणे 10 घाते। देखिए दशमलव कितना अगला है, 1 2 3। अगर 3 अंक आप अगला है तो इसमें 3 अंक जुड़ जाए, तो माइनस से मतलब 3 जोड़ दें कितना हो जाएगा, -3। और ये आपका आएगा कुल। तो अब इसमें कितना होगा, 6.250 गुणे 10 घाते 3 माइनस 10 घाते माइनस 3 कुल। समझ, ये आपका हो गया आगे, एकदम छोटा सा क्वेश्चन। चलिए इसी के बाद आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है एक धातु के गोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 कूलम आवेश देने पर कितना विभव होगा। यानी धातु के गोले की त्रिज्या कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। और फिर कह रहा है कि 1 कूलम आवेश देने पर उसको कितना विभव, क्या उत्पन्न होगा, विभव। एंड देखिए आपसे पूछा है विभव। अब ध्यान दीजिए इस सवाल को आप करेंगे, पहले इसका मान लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, मान। तो देखिए आपको मान क्या दिया है, गोले की त्रिज्या दिया, त्रिज्या कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मीटर बनाएंगे क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आप 1 गुणे 10 घाते माइनस 2। ये आपको त्रिज्या मान दिया। फिर आवेश का मान, क्यूब मान क्या दिया है, क्यूब मान दिया आपको 1 कूलम। कितना दिया है, 1 कूलम। अब कह रहा है इसके कारण इस पर कितना विभव। तो क्या आपको विभव का डायरेक्ट सूत्र याद है त्रिज्या से, देखिए आपको विभव का त्रिज्या डायरेक्ट सूत्र याद नहीं, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप पहले धारिता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, धारिता। जैसे आपसे पूछा गया था, आपसे पूछ रहे हैं विभव, तो अब आपको विभव इसके द्वारा नहीं निकाल सकते, तो क्या होगा, पहले धारिता निकालें। क्योंकि आपको पता है किसी चालक का क्यू आवेश दे रहे हैं तो उसकी धारिता कितनी होगी। तो किसी चालक की धारिता कितनी होती है, जो आपकी धारिता होती है, धारिता देखिए सी बराबर आप पढ़े हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये सूत्र पढ़े हैं, इस सूत्र से आप धारिता निकाल लीजिए। तो अगर धारिता निकालने कितना है, देखिए सी बराबर, अब 4 पाई एप्सिलॉन मान होता है 1/9 इंटू 10 पावर, यानी 1/9 गुणे 10 घाते 9 इंटू आर में कितना दिया है, 1 गुणे 10 घाते माइनस 2। तो अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा सी बराबर 1/9 गुणे, अच्छा बताइए ये 10 घाते 9 है ना, ऊपर जाए कर माइनस 9 हो जाएगा, और माइनस 2 पहले से तो क्या हो जाएगा, 10 घाते माइनस 11 फैराड हो जाएगा। तो फिर धारिता मात्रा क्या होता है, फैराड। तो क्या आपका सी मान निकल गया। और आपसे पूछा गया था विभव। अब ये बताइए आप, आपको ये सूत्र पता है कि नहीं, विभव बराबर आपका होता है Q/C।
देखिए यार यहाँ से अभी आप इसके पहले यहाँ देखिए सूत्र पढ़े थे। देखिए क्यू बराबर क्या पढ़े सी भी, अगर यहाँ से आप भी मान निकालेंगे तो क्यू पसंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा क्यू अपान सी हो जाएगा नहीं, तो वही लिखें क्यू अपान सी। तो इसमें क्या मान निकाल लीजिए। देखिए अगर आपको भी मान निकालना है तो क्यू का मान कितना हो गया एक बटे, अब देखिए सी का मान आपका कितना है 1/9 पूरे 10 घाते माइनस 1 कितना आया। देखिए अभी बटे बटे के पलट के ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 9 गुणे 10,000। देखिए अभी बटे में है ना, ये ऊपर आएगा क्या हो जाएगा माइनस। देखिए माइनस ऊपर आएगा क्या हो जाएगा प्लस, माइनस ऊपर आएगा क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 9 गुणे 10 घाते प्लस 11 वोल्ट, ये आपका मान, ये आपका क्या होगा मान। समझ आइए, चलिए ये नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए आपका दिख रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, आपका क्वेश्चन कर रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा दोनों प्लेटों के बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 50 न्यूटन प्रति मीटर है, तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना। आपको पूछा क्या है आवेश की गणना, तो आप उसी मेथड से कीजिए। आप जे पे स्टार्ट कीजिए 3 स्टेप में। सबसे पहले आप देखिए क्या है, आप मान लिखिए कि क्या क्या मान, आपको क्या लिखना है मान। देखिए आपके कहा है दो समांतर प्लेट, यानी आपको इस बार संधारित्र का सूत्र है दो समांतर प्लेट है, एक प्लस धनात्मक होता है आपको पता है, और एक ऐसा होता है। अब देखिए कहा इनमें प्लेटों का जो क्षेत्रफल है, यानी इस प्लेट का जो क्षेत्रफल है ए वो कितना 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। अब कहा इनके बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई वो दिया आपको 50 न्यूटन प्रति गुणा। आपसे पूछा क्या आवेश, तो पहले आप जो मान दिया लिखिए। देखिए आपको क्षेत्रफल ए का मान दिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, लेकिन आपको पता क्या है मीटर स्क्वायर है, तो आप इसको मीटर स्क्वायर बदल लीजिए। तो मीटर स्क्वायर बदलेंगे क्या करेंगे, देखिए ये आप इसको लिखेंगे 40 गुणे 10 घाते माइनस 4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि जब सेंटीमीटर स्क्वायर को देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर तो उसका माइनस 4। अगर आपको ये नहीं पता तो आपके जीवन में बहुत समस्या। बताइए अगर आप सेंटीमीटर मीटर अभी तक आप यूनिट कन्वर्जन भी करना नहीं जानते तो फिर बहुत दिक्कत है। देखिए अगर आपको इन छोटी छोटी चीजों में प्रॉब्लम आ रही तो आप बड़ी चीजों तक पहुंचने में बहुत दूर है या बहुत समय लग जाए। तो पहले आप मेहनत से पढ़िए, जो चीजें आप एक बार पढ़ ली हैं उन चीजों को याद रखिए। दिमाग को इतना आपका काम करना चाहिए कि एक बार जो पढ़ लिया ना है, क्योंकि आप क्लास 12 में आपको बोर्ड एग्जाम देना है। अगर आप बोर्ड एग्जाम देना है और आपको इतना नहीं समझ आ रही कहाँ जाएगा तो फिर आप कैसे करेंगे। चलिए आज बता दे रहे हैं। देखिए आपको पता है कि 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, इतना पता ही नहीं कि 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। अब देखिए आप अगर स्क्वायर कर देंगे इसका, तो एक का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, अगर मीटर स्क्वायर करेंगे तो इसका पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर पूरे का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा 1 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा। देखिए इस 100 है 100 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 जगह कर सकते 4 सेंटीमीटर। अब देखिए 1 मीटर कितना 4 सेंटीमीटर, लेकिन आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालेंगे। देखिए 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, अगर आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालेंगे तो क्या परेशान करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ क्या आता है माइनस। समझ में आएगी। अब देखिए दूसरा आपको क्या दिया, देखिए ये आपका सिंपल से समझ लीजिए, और आपको क्षेत्रफल मान दिया, फिर आपको दिया किसका विद्युत क्षेत्र ई का मान कितना दिया है 50 न्यूटन प्रति कूलम। अब आपसे पूछ रहा है कि इनके प्लेटों पर ये जो प्लस लिखे हैं माइनस लिखे इस आवेश के मान कितना है, यानी आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि क्यू बराबर करना है आवेश, और ये आपका क्या है एक समांतर प्लेट संधारित्र। तो आवेश को निकालना तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं क्यू बराबर सी, क्या लिख सकते हैं क्यू बराबर सी बी, ये जानते ही नहीं। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या सी का मान नहीं पता है और बी का नहीं पता है, क्या इनका सूत्र लिखिए। देखिए आप क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं क्यू सी का मान, ये तो ये क्या है समांतर प्लेट संधारित्र, और समांतर प्लेट संधारित्र जो धारिता मान होता है सी मान होता है आपका E अपान डी, ये सूत्र होता है। अभी आपको पिछले रिवीजन में बताया थे इसी का क्या होता है A अपान डी, तो यहाँ पर कर सकते हैं A अपान डी इंटू भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको भी और डी का मान नहीं पता, लेकिन आपको एक चीज और पता है कि आपका जो E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है भी अपान डी, E बराबर क्या होता है भी अपान डी, क्योंकि देखिए आपको E का मान दिया, E का मान दिया, तो आप लिख सकते हैं E बराबर भी अपान डी, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए A इंटू भी अपान डी पता है। अब इस पूरे का क्या लिख सकते हैं E लिख सकते हैं, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर का हो जाएगा A इंटू E,
हो जाएगा। चलिए इसी को आप देखिए, आपको क्वेश्चन आएगा, यहाँ पता है एक मान दिया, एक मान दिया था, मान लो, चलिए मान लो देखिए, तो क्या आएगा, क्यू बराबर इस समय मान होता है आपका 8 5 गुणे 10 घाते माइनस 12 इंटू ए का मान कितना होता है, ए का मान आपको देखो यहाँ पर दिया है, कितना दिया 40 गुणे 10 घाते माइनस 4 इंटू ई का मान कितना दिया 50, कितना दिया, इसका बुरा कर दीजिए। देखिए अब बुरा कैसे, 8 5 गुणे, देखिए ये 40 है और इसमें 50, 40 से 50 गुणा करें कितना हो जाएगा, देखिए 4 पंचे 20 यानी 2000, कितना हो जाएगा 2000 गुणे 10 घात, देखिए ये 10 घाते माइनस 12 है और 10 माइनस 4, दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, 4 और 12 कितना हो जाएगा माइनस 16, कितना हो जाएगा। अब देखिए ये 3 जीरो है ना, 3 जीरो का आप अलग कर दीजिए और 2 कैसे गुणा कर दीजिए, जिसको आप देखिए 8 5 गुणे 2 गुणे 10 घाते 3 10 घाते माइनस 16, कितना लिख सकते हैं, देखिए 2000 के तीनों जीरो को 10 घात में लिख दिए और 2 को लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए 2 गुणे इसमें करेंगे 5 गुना 10, फिर 2 8 16 और 1 17, 2 8 16 और 1 17, 10 और 2 अंक पर इंटू, देखिए 16 में से 3 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 10 माइनस 13, क्यू को माना है, या इसको आप एक देखिए एक दशमलव अगर आगे करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्यू बराबर ए सुनो 7 7 गुणे 10 घाते माइनस 12 गुना, क्या लिख सकते हैं ए 7 7 गुणे 10 घाते 12 गुना, ये आपका क्या होगा, यानी इसकी प्लेटों में जो आवेश की मात्रा होगी कितना होगी, ए 7 7 गुणे 10 घाते माइनस 12 गुना। समझ यहाँ एकदम सिंपल था, बस यही देखिए आपको थोड़ा सा घुमाया था, आपको दूसरा मान देकर दूसरा कुछ पूछ लिया, तो आप क्या कीजिए फार्मूले को रख दीजिए आराम से और उसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन आपको कहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैराड है, जब प्लेटों के बीच की दूरी 3/4 मोटाई की परावैद्युत की प्लेट रखी जाती है तब संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफैराड हो जाती है, तो K का मान ज्ञात कीजिए जहां प्लेटों तथा विद्युत प्लेटों का क्षेत्रफल समान। देखिए ये आपका सन 2014 का बोर्ड का क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में आने के बहुत चांस होते हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए समझिए और फिर सॉल्व कीजिए। देखिए सबसे पहले आप वही काम कीजिए क्या क्या दिया उसका मान। देखिए सबसे पहले आपको कहा एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी धारिता 2 माइक्रोफैराड, कितनी है 2 माइक्रोफैराड, फिर कह रहा है इसके बीच एक 3/4 मोटाई 3/4 मोटाई का परावैद्युतांक दिया जाता है जिसका परावैद्युतांक कितना है K, तब इसकी धारिता कितना हो जाती है 4 माइक्रोफैराड। तो बताइए कि परावैद्युतांक का मान कितना है, ठीक है। चलिए इसको ध्यान से देखिए, आपके पास क्या है, देखिए यहाँ पर एक समांतर प्लेट संधारित्र, यहाँ पर क्या है एक समांतर प्लेट संधारित्र, और देखिए इनके बीच की दूरी कितना है, इनके बीच की दूरी d होता है, इसका क्षेत्रफल a होता है, क्षेत्रफल कितना होता है a होता है, देखिए इनके बीच दूरी होगी क्षेत्रफल कितना होगा a होगा। और अब ध्यान से कह रहा जब इसके मध्य कुछ भी नहीं है तो इसकी धारिता कितनी है 2 माइक्रोफैराड, कितना है 2 माइक्रोफैराड। देखिए पहली स्थिति में आपका कंडीशन फर्स्ट में क्या कर रहा है आपका जो सी है, सी क्या है, देखिए सी का सूत्र होता है a अपॉन d, ये सूत्र होता है ना। देखिए इसमें कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं, तो सी का मान कितना दिया है, सी का मान दिया है 2 माइक्रो। फिर कह रहा है दूसरे केस में, देखिए अब कंडीशन सेकंड क्या बोल रहा है, कंडीशन सेकंड बोल रहा है कि इन दोनों प्लेटों के बीच में एक 3/4 मोटाई, 3/4 मतलब इसकी जो दूरी है d, इस दूरी का 3/4 मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ दिया था। देखिए अब दूसरे केस में क्या कर रहा है, इसके बीच क्या करते हैं एक परावैद्युत पदार्थ रख दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं एक परावैद्युत पदार्थ रख दे रहे हैं जिसका परावैद्युतांक K है और इसकी जो मोटाई हो कितना है 3/4 इसका d का, यानी इसकी जो मोटाई हो कितना है 3/4 है d, यानी ये जो d था दोनों प्लेटों के बीच की दूरी उसका कितना है 3/4। तब कह रहा है दूसरे केस में आपका जो संधारित्र की धारिता है वो कितना हो जा रहा है, देखिए अच्छा ये बताइए आप जब टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ संधारित्र का था उसकी सूत्र क्या होता है, अभी आपको बताया था ये होता है 1/8 a अपॉन d माइनस t प्लस t अपॉन k। अब ये तरह ये हो जाता है 4 माइक्रो, कितना जाता है 4। तो कह रहा है देखिए इसमें आपको k का मान निकालना है, किसका मान निकालना है k का मान, समझ आ रहा है आपको ना।
किसका मान करना है, के का मान। देखिए आपको ना इसका मान दिया, एक मान टी का मान कुछ नहीं दिया, आपको निर्धारक मान दिया, ये निर्धारक मान दिया, आप सिर्फ के का मान। तो सिंपल है, एकदम सिंपल, आप बस मान रख लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज समझना है कि यहाँ पर आपको जो टी का मान दिया, टी का मतलब पदार्थ पदार्थ की मोटाई, वो कितना दिया है 3/4 डी। कितना दिया है 3/4 डी, ये दिया है। चलिए अब इसको उठाकर आप इस सूत्र में रखें, इसको उठाकर यहाँ से इस सूत्र में रख दीजिए। देखिए इसको अगर रखेंगे तो होगा आपको जो सी का मान आएगा, सी क्या होगा इक्वलेंट ए इक्वलेंट नॉट ए अपॉन डी, डी को डी रखिए माइनस, देखिए टी क्या है, टी है ना, तो टी का मान क्या है 3/4 डी प्लस टी अपॉन के। अब देखिए टी के मान क्या रखेंगे 3/4 और देखिए 3/4 डी, अब इसके पूरा बटे क्या है के है। ठीक है चलिए इसको सॉल्व करिए। देखिए सी वन क्या है इप्सिलॉन ए डी। देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको हल कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको आप हल कीजिए। अगर इसको हल करेंगे देखिए इस डी बटे ए पे जो डी 4, तो इन दोनों का प्लस कितना होगा 4, यहाँ पर से लिखेंगे इप्सिलॉन ए अपॉन इन दोनों प्लस करेंगे कितना है 4। अब देखिए यहाँ से एक है, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 4 डी माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा 3 डी, फिर डी प्लस है, देखिए ये के पलट के ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 3 डी बटे 4 के। देखिए एक ऊपर कहीं आएगा और डी ऊपर है तो क्या 3 डी पर 4, समझ आ रहा है। चलिए इसको आगे सॉल्व करिए। ये क्या होगा इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, अच्छा 4 डी में से 3 डी बचा क्या हो जाएगा डी बटा 4 प्लस 3 डी बटा 4 के, ये बचेगा ना। चल अच्छा इनमें से कुछ कॉमन, इसमें कुछ कॉमन है, देखिए इसमें से कॉमन क्या है आपका इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, देखिए यहाँ 4 डी बटा 4 कॉमन, क्योंकि यहाँ भी डी यहाँ भी डी है और दोनों बटे 4 है, तो आप क्या करेंगे डी बटा 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा क्या 1 प्लस 3 अपॉन, ये बचेगा ना, बचेगा नहीं। अब ध्यान ये जो 4 बटे का बटे है तो पलट जाएगा, तो देखिए आएगा आपका सी बड़ा आ गया इप्सिलॉन नॉट ए इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये बटे बटे 4 प्लस जो ऊपर हो जाएगा अपॉन डी कोष्टक में 1 प्लस 3 अपॉन, इतना है, इतना आपको समझ आएगा। अब देखिए इसका क्या करेंगे, अच्छा भाई ये जो हम जिसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिए हम सीधा इसी को लेकर सॉल्व कर रहे हैं, देखिए इसका मान कितना दिया 4 को फेर दिया है, 4 को फेर दिया ना दिया है। अब ध्यान देखिए यहाँ पर आपका जो ये इप्सिलॉन ए अपॉन डी, इतने का मान आपको देखो दिया है, इप्सिलॉन ए अपॉन डी मान दिया 2 माइक्रोफैराड, क्या दिया है 2 माइक्रोफैराड दिया है। तो आप देखिए इस पूरे के स्थान क्या रख सकते हैं 2 माइक्रोफैराड रख सकते हैं, और इस टी का मान आपको कितना दिया है 4 रख सकते हैं, तो आप इसी को रख दीजिए। जब रखेंगे क्या आएगा देखिए इसका मान सी मान कितना दिया आपको 4 माइक्रोफैराड, तो 4 गुणे 10 घाते -6 बराबर, देखिए माइक्रो को बदल दिया इसमें 10 घाते -6 बराबर। देखिए इस पूरे का मान कितना है, इस पूरे का मान आपको दिए 2 माइक्रोफैराड, इसमें लिख सकते हैं 2 गुणे 10 घाते -6 इंटू देखो क्या है 4 बटे आपका यहाँ पर क्या है 1 प्लस 3 अपॉन ए है ना। चलो इसको सॉल्व कर दो, ध्यान देखिए हम क्या करें इस पूरे को, देखिए इस पूरे को उठा के इधर कर रहे हैं, इसको उठाकर इधर कर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन के बराबर है क्या हो जाएगा 2 गुणे 10 घाते -6 इंटू 4 बटे ये हो जाएगा 4 गुणे 10 घाते -6, समझ आया। देखिए इस पूरे को उठा के यहाँ कर दें, इसको उठाकर यहाँ कर दें, देखिए 10 घाते -6 2 का -6 कट जाएगा, 4 से 4 कट, तो बचा क्या आपका, देखो बचा क्या है 1 प्लस 3 अपॉन के इक्वल टू 2, क्या होता है 2। अब देखिए एक इधर है ना, एक ये इधर एक क्या है प्लस, एक उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए 3 बटा के बराबर 2 माइनस 1, क्या होगा 2 माइनस 1, यानी इसको जब इधर ले जाएंगे तो देखिए ये प्लस इधर आता है माइनस, अब इधर दोनों से घट जाए कितना हो जाए ए बचेगा, 3 अपॉन के बराबर क्या होगा 1, अब इसका फिर गुणा कर दीजिए तो आपका के बराबर क्या आ जाएगा, देखिए इसके बटे क्या है कुछ नहीं, 1 है, के गुणा में करेंगे के रहेगा के बराबर, यानी आपका के का मान कितना आ गया, के का मान आ गया 3, यानी इसमें आपको पूछा क्या था परावैद्युत का मान ही पूछा था, के का मान ही पूछा था, तो आपका के का मान कितना आ गया 3।
समझ में आया? सिंपल था, सिंपल था नहीं? ठीक है, ये थोड़ा सा सॉल्व करने में लंबा जरूर, लेकिन क्वेश्चन में हार्ड नहीं था, बिल्कुल सिंपल था। बस आपको फार्मूले बेस पे सॉल्व था। ये आपका किस पे था? देखिए आपका ये पूरी तरीके से फार्मूला बेस सवाल था, लेकिन आप अगर इसमें थोड़ा सा डर जाए देख कर कैसे हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। ये यूपी बोर्ड 2014 सवाल है और इस प्रकार के सवाल आने की संभावना बोर्ड में बहुत ज्यादा है, तो आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 100 माइक्रोफैरड समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। यदि इस प्लेट के बीच की दूरी को आधा कर दें तो प्लेट के बीच नया विभवांतर क्या होगा और इसके संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। देखिए ये भी आपका यूपी बोर्ड 2014 का सवाल है, तो इसको भी आप ध्यान समझिए। ठीक है, क्या कर रहा है कि 100 माइक्रोफैरड समांतर प्लेट संधारित्र, यानी पहले आप एक समझ लीजिए समांतर प्लेट संधारित्र, यहाँ पे क्या होगा समांतर प्लेट संधारित्र हो गया। देखिए कंडीशन फर्स्ट बनना है, किसमें बनना है? कंडीशन फर्स्ट, ये आपका एक समांतर प्लेट संधारित्र हो गया। अब कह रहा है इसकी जो धारिता, देखिए इसकी धारिता क्या है? C1 की धारिता आपका कितना दिया है? 100 माइक्रोफैरड, 100 माइक्रोफैरड। अगर इसको कितने वोल्ट से किया गया है, यानी इसको विभव मान दिया 400, यानी 400 वोल्ट से इसको क्या किया? आवेशित किया गया है कि 100 माइक्रोफैरड समांतर प्लेट है 400 वोल्ट तक आवेशित है। तब यदि इसके प्लेट के बीच दूरी आधी कर दी जाए, अब क्या कर रहा है? देखिए ये पहला कंडीशन था, अब कह रहा है इसके प्लेट की दूरी आधी कर दी जाए, तो आपका कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड। अब कह रहा है इसके प्लेट की दूरी आधी कर दी जाए। देखिए अगर पहली स्थिति में इसकी दूरी कितना थी? डी थी और इसका क्षेत्रफल ए था, ठीक है। तो अब इसकी दूरी क्या करना है? आधी कर दी, दूरी क्या कर दी है? आधी, यानी सेकंड कंडीशन में इनके बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है अब क्या कर दीजिए? आधी, आधी मतलब डी/2 कर, बीच की दूरी कितना कर दिया गया? आधा कर दिया गया। तो बोल रहा है तो प्लेट के बीच नया विभवांतर क्या होगा? प्लेट के बीच नया विभवांतर क्या होगा और साथ ही इसके संचित ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? संचित ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो पहले इतना था, तो अब ये होता है जो यहाँ पे धारिता थी सी, वो कितना है? देखो सी बड़ा होता है एप्सिलॉन ए अपान डी, इतना था। जब इतना था तो इसका मान कितना था? 100 माइक्रो, 100 माइक्रोफैरड था। अब दूसरी कंडीशन क्या करा? आपको यहाँ देखिए सी मान, अब दूसरी कंडीशन क्या? डी का मान आधा कर, डी का मान कितना करेंगे? आधा। तो ध्यान दीजिए अगर आप C2 निकालेंगे तो कह रहा है इस समय एक क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन अब जो डी दूरी है, दूरी कितना हो जाए? D/2, कितना हो गया? D/2। देखिए जो बटे 2 है तो 2 प्लस 2 आ जाएगा, तो आपका C2 कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा इस समय A अपान D इंटू 2। अगर दूरी क्या करेंगे? आधा कर देंगे तो देखिए इस समय A अपान D इंटू 2 हो जाएगा। यानी अब आपको जो ये होता है इसका मान पता है नहीं, इसका मान देखो आपको दिया 100 माइक्रो, तो आपका C2 कितना है? C2 होगा 100 गुणे 2, यानी आपका आ जाएगा C2 200 माइक्रो। C2 को निकलेगा, देखिए पहले ध्यान तक C1 100 माइक्रोफैरड थी, जब दूरी आधा कर दें तो कितना हो गया? दुगना। तो दूरी आधा करने में कितना हो गया? दुगना। अब इसको ऐसे सिंपल एक कंसेप्चुअल मार्ग से समझ सकते हो। देखो C का सूत्र क्या है? चाहे A अपान D, यानी C व्युत्क्रमानुपाती है 1 अपान, यानी C किसके व्युत्क्रमानुपाती है? D के, दूरी। अगर दूरी का मान आप क्या करो? घटाओगे, ये बढ़ जाएगा, इसका मान बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती, तो इसको आधा किया तो दुगना हो जाएगा। समझ? अब देखिए करा यहाँ से यहाँ तक करने पर इसका विभव कितना हो? क्या विभव? तो आपको धारिता पता है, धारिता पता है ना, तब इसका विभव निकाल सकते हो। लेकिन विभव निकालने से पहले आवेश निकालो। तो देखो पहले कंडीशन से क्या करो? आवेश निकालो। पहले कंडीशन से क्या करो? आवेश, क्योंकि देखो दूरी बदला, इसमें आवेश नहीं बदला, तो यहाँ से बताओ आप आवेश निकाल सकते हो? आपको पता है Q बराबर क्या होता है? C, Q बराबर क्या होता है? C भी। तो आप अगर Q निकालोगे तो कितना आएगा? देखो C का मान आपको दिया था 100 माइक्रोफैरड, तो अब इसको लिखो तो 100 गुणे 10⁻6 इंटू भी क्या हो? विभवांतर, तो आता है वो कितना दिया? 400, तो क्या लिखवा? 400 वोल्ट, इसका गुणा करो तो Q बराबर कितना आ जाएगा? 4 गुणे 10⁻2, कितने जीरो हैं? 1 2 3 4, 4 जीरो है, 4 जीरो घात में से 4 घात घटा दो तो 6 में से 4 घटिया कितना बचेगा? -2, कितना आएगा आपका? पूरा। ये आवेश होगा। देखिए आवेश में कोई परिवर्तन नहीं, जो आवेश है वही आवेश यहाँ रहेगा। अब धारिता कितना हो गया? 2 गुना हो गया। तो धारिता जब 2 गुना हो गया तो आप बताओ यहाँ पर विभव कितना? तो अगर अब आपको विभव निकालना इसमें, तो विभव देखो
इसी सूत्र से निकाल सकते हो विभव। देखो विभव मान निकालोगे सी आ जाएगा बटे में, तो Q जापान सी हो जाएगा। अगर आपको Q पता है, Q क्या पता है तो क्या करो ये निकाल लो, जीरो क्या होगा Q। Q का मान है 4 गुणे 10 घात के माइनस 2 अपान सी। सी का मान कितना हो गया 200 माइक्रोफैराड, तो क्या लिखोगे 200 गुणे 10 घात के माइनस 6, इतना लिखोगे। तो देखो आप इसको क्या करो 2 1 का 2, 2 दूना 4, ये कितना हो जाएगा 100, इतना समझ आया। अब इसको आप सॉल्व कर लो। देखो ये ऊपर कितना बचा 2 गुणे 10 घात के माइनस 2 अपान, तो 10 घात माइनस 6 और ये 2 जीरो है, सब मतलब 10 घात 2 जीरो, 10 घात 2 अगर घट जाए तो इसका 6 तो क्या है 10 घात माइनस 4, 10 घात माइनस 4। अब देखो ये ऊपर जाएगा 10 घात माइनस 4 है तो ऊपर जाएगा प्लस आ जाएगा। अब बताओ 2 आपका माइनस से 4 प्लस जाएगा, 4 से 2 निकल जाएगा ना, चाहिए आपको बचेगा 2 गुणे 10 घात 2, या इसको लिख सकते हो आप 200 वोल्ट, कितना लिख सकते हो 200 वोल्ट। तो आपको विभवांतर कितना आ गया 200 वोल्ट। यानी जब धारिता कितनी थी 100 माइक्रोफैराड, तो उसकी विभवांतर कितना 400। जब धारिता आपको कितना हो गया 200 माइक्रोफैराड, तो विभवांतर कितना होगा 200। अब कह रहा है कि इसमें ऊर्जा कितना होगा, संचित ऊर्जा पूछा। तो देखो सबसे पहले आपने मान लिखा था, फिर आपने आवेश निकाला विभवांतर, अब आपसे संचित ऊर्जा पूछ रहा है, तो अब ऊर्जा निकाल दो, ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर ऊर्जा क्या है, अगर यहाँ से आप ऊर्जा निकालोगे तो आपको ऊर्जा का सूत्र बताया, ऊर्जा का सूत्र बताया। ऊर्जा का सूत्र क्या होता है U बराबर हाफ CV, यही था ना, क्या था U बराबर हाफ CV स्क्वायर। यहाँ से इसका ऊर्जा निकाल लो और यहाँ से आप इसी सूत्र से इसका ऊर्जा निकाल लो, देख लो क्या बदला क्या नहीं बदला। तो देखो अगर आप निकालोगे, आप इसके साथ और सूत्र भी पढ़े थे, क्या पढ़े थे हाफ QV, या भी आप पढ़े थे हाफ Q स्क्वायर पॉइंट्स, यही पढ़े थे। तो देखो अब आप क्या करो, इनमें से कौन सा सूत्र लगाओ, इनमें से कोई सूत्र लगा दो आपका मान। तो चलिए आप इसी सूत्र को लगाइए, इसको अगर लगाएंगे तो क्या होगा, देखो आप अगर U का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, U का आएगा 1/2 इंटू सी, सी का मान इसमें कितना है, सी का मान आपका है 100 माइक्रो, तो क्या लिखेंगे 100 गुणे 10 माइनस 6 इंटू डी का क्या है 400, तो क्या लिखेंगे 400 गुणे 400। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, तो कितना आएगा, देखो 2 से कट जाएगा 200 हो जाएगा। U का मान आप देखो 2 चौकी 8 गुणे 10 घात, देखो 2 यहाँ 2 जीरो यहाँ है और आपका 2 जीरो है, 10 घात खत्म हो जाएगा, कितना आएगा 8 जूल, कितना आएगा 8 जूल। देखो 2 जीरो यहाँ था, 2 जीरो यहाँ पर है और 2 जीरो यहाँ पर है, तो 6 हो जाएगा। तो ऐसे आप यहाँ से ऊर्जा निकालोगे तो क्या है 1/2 इंटू यहाँ पर सी का मान कितना है 200 माइक्रोफैराड, कितना है 200 गुणे 10 घात माइनस 6 इंटू भी का मान कितना है 200, तो क्या लिखोगे 200 गुणे 200, क्योंकि इसका क्या बी का क्या है स्क्वायर है, तो बी का स्क्वायर है तो उसको 200 गुणे 200 लिख दो। अब इसको सॉल्व करो, 2 का 2, अब ध्यान देखो 2 गुना 4, तो अब गुणा करो कितना आएगा 4 इंटू, अब देखो 2 जीरो यहाँ था 2 जीरो यहाँ था 2 जीरो फिर से खत्म होगा, कितना आएगा 4 जूल। तो देखो पहले ऊर्जा कितनी थी, पहले ऊर्जा थी 8 जूल, फिर ऊर्जा कितनी हो गई 4 जूल, यानी ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ। तो आप क्या लिखोगे ऊर्जा में परिवर्तन, आपका ऊर्जा में परिवर्तन होगा डेल्टा यू, डेल्टा यू कितना हो जाएगा U2 माइनस U1, या फिर अब लिख सकते हो कितना 4 माइनस 8, यानी डेल्टा यू मान आपको कितना आ गया -4 जूल। इसका मतलब ऊर्जा 4 जूल घट गई, या ऊर्जा का 4 जूल हानि हो गया, क्या हो गया हानि हो गया। माइनस सिंह क्या होता है, माइनस सिंह ऊर्जा का हानि हुआ, क्योंकि देखो 8 था अब कितना बचा 4, ऊर्जा क्या हुआ हानि हो गया, समझ गया ऊर्जा विभव सब निकाल। चलिए ये आपका क्वेश्चन है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे संधारित्रों के संयोजन, और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। देखिए इस आपके सामने एक परिपथ है, परिपथ देखिए x से y तक है, इसमें कुछ आपको धारिता संधारित्र लगाया गया, क्या लगाया गया संधारित्र, तो कह रहा है इन संधारित्रों के तुल्य धारिता ज्ञात करो। तो इनको ज्ञात करने के लिए आपको देखो क्या सबसे पहले ये समझना होगा कि कौन संधारित्र श्रेणी क्रम में है, कौन संधारित्र समांतर, फिर जो श्रेणी में श्रेणी जोड़ दो, समांतर में समांतर जोड़ दो और आपका आंसर आ जाए। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट से पूछा गया, पूछा है x तथा y के मध्य तुल्य धारिता, यानी x और y के मध्य, यानी आप x से चलो और पहुंचना कहाँ तक है y तक, तो x से आप चलो और y तक पहुंचो,
बीच में जितने संधारिता हो जिस क्रम में उनको जोड़। देखो आप जब लेफ्ट से यहाँ की आपको एक धारिता मिला, एक संधारित, उसके बाद आप चलो देखिए यहाँ से दो तार, कितने तार हो गए? दो। अब एक तार आगे गया, एक तार सीधे चला, तो जब एक ही तार में दो संधारित आते हैं तो होते हैं श्रेणी क्रम में, और जब दो अलग अलग तारों में संधारित तो होते हैं समांतर क्रम में। तो देखो ये जब तार आगे बढ़ा तो इसमें एक 3 माइक्रोफैराड के यहाँ, दूसरा 3 माइक्रोफैराड के यहाँ और तीसरा 3 माइक्रोफैराड के यहाँ, यानी तीन। देखिए ये तीन कौन कौन सा? ये 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 तीनों एक ही तार में, एक ही तार में किनका क्या होगा? इनका आपका धारिता निकालोगे, क्या निकालोगे? धारिता। तो कितना? देखो ये तीनों आपके किसमें है? समांतर श्रेणी क्रम, सॉरी किसमें ये आपके हैं श्रेणी क्रम, किसमें है? श्रेणी क्रम। अगर श्रेणी क्रम है तो आप इनमें श्रेणी क्रम में निकाल दो। तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? श्रेणी क्रम सूत्र होता है 1/C1 प्लस, देखिए 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C। ये आपका श्रेणी क्रम का सूत्र होता है। इसे सूत्र रख दो तो देखो क्या है, 1/C बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, क्योंकि तीनों कितना है? तीन तीन ही होता है। इन तीनों का जोड़ क्या होगा? देखो 1/C बराबर इनका लस 3 होगा और ऊपर ये जोड़ क्या कितना आ जाएगा? यानी फाइनली अभी कितना आ जाएगा? ये 1। तो C का मान कितना आ गया? 1 माइक्रो फैराड। कितना आ गया? 1 माइक्रो फैराड। यानी इसका देखिए इन तीनों को जो हम जोड़े, इन तीनों को जोड़ने पे जो हमारा तुल्य है वो कितना आ गया? 1 माइक्रो फैराड। कितना आ गया? 1। समझ गया? अब देखिए ये तार यहाँ से घूम कर जब इतना गया, इन तीनों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते इसका आ गया 1 माइक्रो फैराड। अब देखिए ये पूरा तार और ये तार, ये दोनों अलग अलग तार है और मिल गए, यानी ये समांतर क्रम। किसमें है? समांतर क्रम। तो इसको और इसको आप क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। किसमें? समांतर क्रम। तो देखिए इन दोनों का हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या है? अगर दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे क्या होगा? C बराबर C1 प्लस C2, ये समांतर क्रम का सूत्र होता है। तो अगर आप C वाला देखें, इसका देखिए कितना है? 1 माइक्रो फैराड, माइक्रोफैराड मान लीजिए 1 लीजिए, प्लस C2 माने कितना है? 3 माइक्रोफैराड। तो C का कितना आ गया? 4 माइक्रोफैराड। यानी कि जब हम इन दोनों का तुल्य निकाल दिए तो ये आ गया 4 माइक्रोफैराड। कितना आ गया? 4 माइक्रो। अब ध्यान रखिए, यानी इस पूरे तार के चारों का जब जोड़ा गया कितना है? 4 माइक्रोफैराड आ गया। अब ध्यान देखिए इस तार से जो चले थे किस तार वाला था? इन सभी को हम जोड़ दिए तो सब क्या होगा? एक तार होगा। फिर आगे चल के एक और होगा। देखिए ये और ये, अब ये श्रेणी क्रम किसमें है? श्रेणी क्रम। यानी 2 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड किसमें? श्रेणी क्रम। तो आप फाइनल आपका निकालोगे श्रेणी क्रम में। तो अब आप निकालोगे 1/C इक्वलेंट। इक्वलेंट मतलब आपको पूरा तुल्य धारिता जो पूछा देखो आपको कब तुल्य धारिता, ये क्यों मतलब इक्वलेंट? इक्वलेंट मतलब तुल्य धारिता। तो क्या लिखेंगे? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2। देखिए यही तो है, क्या है? यहाँ पर 2 था, 4 था, 2 था, तो क्या करें? 1/2 1/4 1/2। अब इनका लस करोगे आप कितना है? देखिए 1/C इक्वलेंट, इसका लस करोगे अब आएगा, इनका लस करोगे 4 आएगा। अब यहाँ कौन जाएगा? 2 प्लस 1 प्लस 2, तो टोटल जोड़ कितना होगा? 5/4। देखिए 1/C इक्वलेंट मान अगर इसको पलट देंगे तो ऊपर C इक्वलेंट मान आएगा, कितना आ जाएगा? आ जाएगा 4/5 माइक्रो। यानी x और y के बीच जो तुल्य धारिता होगी, देखिए C x y जो होगा वो कितना आएगा? आएगा 4/5 माइक्रो। सोनिया देखिए ये था आपका संयोजन। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन किया, बहुत सारे क्वेश्चन में उसमें कुछ आपके प्रियोरिटी थे, कुछ प्रैक्टिस थे, कुछ का आने का चांसेस बहुत ज्यादा था। तो इस प्रकार हम इस चैप्टर नंबर 2 का क्लास 12 के पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप इन सवालों को फिर से घर पर अपने से करिएगा और उनको देखिए कि कौन सा सवाल आप लगा रहे हैं, कौन सा नहीं आप लगा पा रहे हैं, और सभी को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी अपने एग्जाम की तैयारी के लिए प्रैक्टिस अच्छे से कर सके। और आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि ये आपका एक सीरीज स्टार्ट हो गया। देखिए हमने पहले चैप्टर का डेरिवेशन भी किया था, फिर सॉल्व किया था, अब दूसरे चैप्टर का सॉल्व कर लिया। अब आने वाले समय हम ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, फिर बीच बीच में आपको मॉडल पेपर में हल कराया जाएगा और PYQ जो आपके पिछले साल के क्वेश्चन आए हैं उन सभी को भी सॉल्व कराया जाएगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिए और पढ़ाई करते